Hi everyone, my name is Shivangi Tiwari and in 2021 I was exactly at the same place जहाँ पर आप बैठे हो. फाइनल ईयर, प्लेसमेंट का स्ट्रेस, रेज्यूमे बना है कि नहीं बना है, इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है, कम्युनिकेशन की भी प्रैक्टिस करनी है, उधर प्रोजेक्ट भी बनाना है, स्कोर्स पर भी फोकस करना है कि कैंपस में स्कोर भी सही आना चाहिए. सो आज मैं आपको वो रियलिटी बताने वाली हूँ जो हर कॉलेज स्टूडेंट को पता होना चाहिए, बिकॉज व्हाट दे आर टेलिंग यू अबाउट प्लेसमेंट इज इनकम्प्लीट एंड ऑनेस्टली इट इज डेंजरस. सो अगर आप भी अपने थर्ड ईयर या फाइनल ईयर में हो एंड यू आर थिंकिंग व्हाट इफ आई डोंट गेट प्लेस्ड, व्हाट इफ हायरिंग गेट्स डिलेड, क्या मैं 4 लाख 6 लाख का पैकेज डिजर्व करता हूँ कि नहीं, तो ये वीडियो एग्जैक्टली आपके लिए है. क्योंकि आज मैं बताने वाली हूँ रियल प्लेसमेंट रोड मैप दैट नोबडी शेयर्स, how you can create a backup plan yourself so that you remove all your fear, why your college placement cell is not enough to get you placed, and where these 10 lakh plus job opportunities lie. So make sure you stay with me in the video till the end. पहली बात मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको ये बताना चाहती हूँ that I come from a tier 3 college and I have worked as a software developer with a good product based company and अभी मुझे approx 5 years of experience हो रखा है in the IT industry. And let me tell you something which colleges will never tell you. College में जो campus placement होता है ना, this is just a number game. And for those people who are doing this placement and everything, you are just a number. समझ में नहीं आया? बताती हूँ. मेरा एक कजन है इंजीनियरिंग कॉलेज में, अप्रॉक्स 1200 स्टूडेंट्स हैं फाइनल ईयर में प्लेसमेंट के लिए जो बैठने वाले हैं. तो कंपनीज आती हैं फॉर 300 पोजीशंस, दैट मीन्स 25% प्लेसमेंट रेट. और वही कॉलेज के ब्रोशर में क्या लिखा है, 90% प्लेसमेंट, बिकॉज दे काउंट एनीवन हु गेट्स द ऑफर. चाहे आपको 2 लाख का ऑफर मिला है, 3 लाख का ऑफर मिला है, आपको 6 मंथ्स की इंटर्नशिप मिली है, वो सब कुछ काउंट करते हैं. What if you lie in the category of that 75% people who do not get placed? रियलिटी में एक्चुअली ये होता है कि ज़्यादातर कॉलेजेस में 15 से 20 कंपनीज ही आती हैं और उनका एवरेज पैकेज जो वो ऑफर करती हैं वो 2 लाख से 4 लाख रुपए होता है और 80% बच्चे उसी ऑफर के लिए फाइट कर रहे होते हैं. दूसरी चीज़ ये भी होती है कि अगर आपने एक ऑफर क्रैक कर लिया है तो कॉलेज आपको दूसरी कंपनी के लिए बैठने नहीं देता है. दैट मीन्स यू आर नॉट गिवन अ सेकंड चांस. एंड दूसरा जो आपको ऑफर मिलेगा भी इन केस आप रिजेक्ट या एक्सेप्ट करते हो तो इट इज गोइंग टू कम, दैट स्लॉट इज गोइंग टू कम आफ्टर 2 मंथ. अनदर थिंग इज मास रिजेक्शन, जो कि पिछले 4-5 सालों में बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है. 2024-2025 में 40% ऑफ द ऑफर्स गॉट डिलेड और कैंसल्ड. सो द क्वेश्चन इज, व्हाई शुड यू ओनली डिपेंड ऑन योर कॉलेज फॉर प्लेसमेंट्स व्हेन द होल वर्ल्ड इज आउटसाइड योर कैंपस गेट? सो लेट मी टेल यू कि आपको क्या करना है मंथ बाय मंथ. This strategy has worked for me and many other people जिनको मैंने गाइड करा है. It might help for you also if you follow the structured path. So जब भी आप अपनी प्लेसमेंट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, ideally by the end of your second year or the start of your third year, अपने लिए 12 मंथ्स का टाइम या 9 मंथ्स का टाइमलाइन डिफाइन करो कि इसमें आपको प्लेसमेंट की प्रिपरेशन करनी है. मंथ 1 and 2 you have to do skill identification and basics. क्या पढ़ना है, you have to decide that so that the confusion is clear. LinkedIn पे जाओ, search for fresher hiring 2026 and your domain. Go to 20 job description. Evaluate at least 20 job descriptions. Note the common requirements. For example, अगर आप IT में हो तो data structures and algorithms, एक कोई programming language होगी, कोई एक framework होगा like React और Spring, SQL के basics होंगे, कोई project होगा. इस तरीके से आपको नोट डाउन करना है कि उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है. मंथ 3 and 4 विल बी योर प्रिपरेशन एंड मेकिंग द प्रोजेक्ट्स. अभी आपको पता है कि कौन कौन सी स्किल की रिक्वायरमेंट है. आपने अगर 20 से ज़्यादा जॉब डिस्क्रिप्शन इवैल्यूएट कर लिया तो आपको बहुत अच्छे से आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन सी स्किल आपको प्रिपेयर करनी है. तो पहले तो आपको एक रोड मैप बना के प्रिपेयर करना है. सारी की सारी स्किल्स नोट डाउन कर लो और उन स्किल्स को अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करो. एंड देन एज यू कीप लर्निंग द स्किल, स्टार्ट बिल्डिंग द प्रोजेक्ट्स एज वेल. जब भी आप प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हो, मेक श्योर यू पिक अप अ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम स्टेटमेंट जिस पे आप प्रोजेक्ट बनाओ एंड ट्राई टू इनकॉर्पोरेट ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज इनटू इट. फॉर एग्जांपल, अभी के टाइम पे अगर आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, सो इफ इन केस यू कैन इनकॉर्पोरेट AI इनटू इट सो दैट प्रोजेक्ट इज गोइंग टू बी रियली गुड. तो इस तरीके से आप ट्राई करो कि एटलीस्ट आप 2 से 3 मिनी प्रोजेक्ट्स बना लो एंड मेक एटलीस्ट 1 और 2 कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स. गिटहब पर आप अपने प्रोजेक्ट को प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट करो एंड रीडमी में अपना प्रॉपर एक्सप्लेनेशन डालो. बट यहाँ पर एक चीज समझना जरूरी है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉलेज सेलेक्ट करते समय नेम के पीछे भागते हैं. फिर 4 साल बाद आपको डिग्री तो मिल जाती है बट एक्चुअल स्किल बिल्डिंग नहीं हो पाती है. इसीलिए अगर आप कंप्यूटर साइंस या किसी टेक फील्ड में जाना चाहते हो, आपका एनवायरनमेंट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपकी मेहनत. फॉर एग्जाम्पल, आई रिसेंटली केम अक्रॉस टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी, जहाँ पर फोकस सिर्फ आपकी थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग पर नहीं होता. इंस्टेड दे हैव इंडस्ट्री अलाइन प्रैक्टिकल लर्निंग एनवायरनमेंट. उनका BTech CSE प्रोग्राम AI ML डेटा साइंस और क्लाउड स्पेशलाइजेशन के साथ है एंड इट इज पावर्ड बाय गूगल क्लाउड. मतलब स्टूडेंट्स सिर्फ कोडिंग नहीं सीखते हैं, दे वर्क विद रियल क्लाउड टेक्नोलॉजीज, इंडस्ट्री केस स्टडीज, हैकाथॉन्स एंड इवन गूगल प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस ड्यूरिंग द डिग्री. सिमिलरली अगर कोई BCA चूज करता है तो उनका BCA प्रोग्राम BCA इन डेटा साइंस एंड AI प्रोग्राम IBM इंटीग्रेटेड है. हर सेमेस्टर में IBM बैजेस मिलते हैं, एंटरप्राइज टूल एक्सपोजर मिलता है which makes your resume even more stronger. And they have a very interesting program, BSc in cyber security and ethical hacking.
अभी के टाइम में कंपनीज के लिए डेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एसेट है, सो कंपनीज आर लुकिंग फॉरवर्ड टू पीपल हु आर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स। इस कोर्स में स्टूडेंट्स लर्न थिंग्स लाइक एथिकल हैकिंग टूल्स, लाइव अटैक सिमुलेशंस, पेनिट्रेशन टेस्टिंग एंड सिक्योरिटी फंडामेंटल्स। और एक प्रैक्टिकल चीज, टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी में एडमिशंस के लिए जेईई कंपलसरी नहीं है। अगर आपने 12th किया है तो उसके बाद आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आप कॉलेजेस एक्सप्लोर कर रहे हो और एक स्किल फोकस्ड टेक प्रोग्राम चाहते हो, देन डेफिनेटली चेक आउट टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी। मैं इनका वेबसाइट लिंक और कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं एंड नेक्स्ट यूल बी फोकसिंग ऑन रिज्यूमे बिल्डिंग एंड योर लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। सो रिमेंबर, आपने स्टार्टिंग में जॉब डिस्क्रिप्शन चेक किया था, अब अपना रिज्यूमे आपको इस जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही कस्टमाइज करना है। नो एवरी कंपनी यू अप्लाई टू विल हैव समथिंग और द अदर डिफरेंट। तो आपका एक फाउंडेशन रिज्यूमे जो है वो तो सेम होना चाहिए, बट उसमें आपको कस्टमाइजेशंस करने हैं एज पर एवरी कंपनीज जॉब डिस्क्रिप्शन। तो आपकी कोर स्किल्स तो सेम होंगी, कोर प्रोजेक्ट आपका सेम होगा, बट फिर भी आपको स्मॉल ट्वीक्स एंड कस्टमाइजेशन करने पड़ेंगे, स्पेशली एडिंग द कीवर्ड्स एज पर द जॉब डिस्क्रिप्शंस ऑफ द कंपनी। And whenever you are making your resume, make sure you properly mention your skill section, your project section. अगर आपने कोई internship करी है तो वो properly mention करो, कोई certifications मिले हैं तो वो mention करो आप। And once you are done making your resume, you also have to focus on building your good LinkedIn profile. LinkedIn profile पर भी आपको अपने skills, experiences properly mention करने हैं as the keywords. Because through this LinkedIn profile, you will be able to reach out to recruiters. You'll be able to reach out people from the industry to whom you can sometime ask for referrals as well. Plus, डायरेक्टली योर प्रोफाइल हैज टू बी इन सच अ वे कि आपको रिक्रूटर खुद रीच आउट करे। नेक्स्ट आता है आपका इंटरव्यू प्रिपरेशन। तो इंटरव्यू प्रिपरेशन जनरली ज्यादातर कंपनीज में 2 ही 3 राउंड्स होते हैं। फर्स्ट राउंड होगा आपका एप्टीट्यूड का, सेकंड राउंड होगा आपका कोडिंग का और थर्ड राउंड होगा आपका पर्सनल इंटरव्यू। एप्टीट्यूड में आपका लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड आ जाता है। फिर आता है आपका कोडिंग जिसमें आपका डीएसए एंड डेवलपमेंट दोनों होता है जो आपको प्रिपेयर करना है। एंड देन उसके बाद आता है आपका इंटरव्यू। ऑफ कोर्स द सेम थिंग इज गोइंग टू गो इनटू योर इंटरव्यू आल्सो, बट उसके लिए आपको स्पेसिफिकली कुछ इंटरव्यू स्पेसिफिक क्वेश्चंस और इंटरव्यू स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करने होते हैं। अब आपको क्या चीज़ कहाँ से पढ़नी है, किस तरीके से प्रिपेयर करना है, उसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। इस वीडियो के बाद आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। अब ये तो हो गया आपका रोड मैप कि आपने अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर ली। लेट्स टॉक अबाउट अ बैकअप प्लान ऑल्सो एंड व्हाई यू शुड एक्चुअली नीड अ बैकअप प्लान। कंसिडर कि एक बच्चा है जो कि पढ़ने में बहुत अच्छा है, उसका 9+ CGPA आ रखा है, उसने 8 इंटरव्यूज दिए एंड 8 के 8 इंटरव्यूज में रिजेक्ट हो गया, नॉट बिकॉज उसकी टेक्निकल स्किल्स स्ट्रांग नहीं थी, बट बिकॉज उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी स्ट्रांग नहीं थी। अब ये चीज़ किसी भी बच्चे के साथ हो सकती है, किसी भी स्किल सेट को लेके और किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे। एंड कहीं ना कहीं हर एक बच्चा जो जॉब या प्लेसमेंट के लिए बैठ रहा है उसके मन में ये डर जरूर होता है। तो इसी डर को टैकल करने का एक सोल्यूशन है पैरेलल हायरिंग। मतलब कि कॉलेज प्लेसमेंट्स तो चल ही रहे हैं, बट उसके अलावा आप अपने एंड से भी सर्च करो फॉर जॉब्स एट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। सो उसके लिए आप ऑफ कैंपस और पूल कैंपस अप्लाई कर सकते हो। आप डिफरेंट जॉब बोर्ड्स पर जॉब सर्च कर सकते हो लाइक नौकरी, इंडीड, फ्लेक्स जॉब्स, इंस्टा हायर एंड और भी ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पे आप जॉब सर्च कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन डू नेटवर्किंग एंड आप लोगों से जाके रेफरल मांग सकते हो थ्रू लिंक्डइन। अदर देन दैट आप कंपनी पेजेस पर जाकर भी डायरेक्टली उनके करियर पेजेस से अप्लाई कर सकते हो। नाउ व्हाई यू आर डूइंग ऑल ऑफ दिस? बिकॉज यू वांट टू क्रिएट मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर योरसेल्फ। कॉलेज में लिमिटेड नंबर ऑफ कंपनीज ही आ सकती हैं, बट ऑनलाइन आप बहुत सारी कंपनीज को एक साथ टारगेट कर सकते हो। एंड कहीं ना कहीं कॉलेज प्लेसमेंट्स के कंपैरिजन में आपको ऑनलाइन जो ऑफर मिलेगा, सैलरी आई एम टॉकिंग अबाउट, दैट्स बेटर एज वेल। इससे आपकी कॉलेज पे डिपेंडेंसी कम होगी और आप अपने लिए ज्यादा ऑप्शंस क्रिएट कर पाओगे। और दूसरा, कॉन्फिडेंस भी आएगा क्योंकि आप ज्यादा इंटरव्यूज दे रहे हो तो आपका फियर भी खत्म हो रहा है। तो बैकअप प्लान सिंपल है, कॉलेज प्लेसमेंट्स को तो अपना प्राइमरी रखो, लेकिन सेल्फ प्लेसमेंट को भी एक बैकअप प्लान रखो एंड यू हैव टू डू बोथ ऑफ इट टुगेदर। सिर्फ एक पे नहीं जंप करना है। नाउ लेट मी टेल यू सम प्लेटफॉर्म जहाँ पे रियल अपॉर्चुनिटीज लाई करती हैं। सो टियर 1 ऑप्शंस की बात करें विच इज मोर ऑफ फ्रेशर फ्रेंडली। सो नंबर 1 इज इंटर्नशाला, इट इज बेस्ट फॉर इंटर्नशिप्स एंड PPOs। नेक्स्ट इज naukri.com, यहाँ पर आप फ्रेशर का फिल्टर यूज कर सकते हो। एंड अनदर इज ऑफ कोर्स लिंक्डइन जॉब्स। टियर 2 या स्टार्टअप इकोसिस्टम वाली कंपनीज की बात करें तो एंजल लिस्ट पे यू कैन फाइंड सच कंपनीज। दीज स्टार्टअप कंपनीज हैव अ बेटर ग्रोथ एज वेल। नेक्स्ट इज इंस्टा हायर। इंस्टा हायर पे आप डायरेक्ट HR से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड लास्ट वन इज कटशॉट, इट इज गुड फॉर टेक रोल्स। टियर 3 में आपकी गवर्नमेंट या और ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज की बात हम कर सकते हैं। सो पहले आता है आपका सरकारी naukri.com, दिस इज गुड फॉर गवर्नमेंट IT जॉब्स। देन यू हैव फ्रेशर वर्ड स्पेसिफिकली फॉर फ्रेशर्स एंड कॉलेज कैंपस ग्रुप्स वेयर यू कैन आस्क योर सीनियर्स for referral. These college campus groups you can find either on LinkedIn, you can find it on Twitter, sometimes also on other platforms as well. कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन कि लोगों को लगता है कि अगर हमने इंजीनियरिंग करी है तो सिर्फ हम कोडिंग की ही जॉब्स कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। IT में ट्रेडिशनल IT के अलावा बहुत सारे ऐसे जॉब रोल्स हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट मैनेजमेंट जिसमें आपकी कम्युनिकेशन एंड एनालिटिक्स स्किल्स देखी जाती है, डेटा एनालिटिक्स जिसमें आपकी SQL, Excel
और विजुअलाइजेशन स्किल्स होती है, डिजिटल मार्केटिंग वेर योर SEO, सोशल मीडिया, एड्स, ऑल ऑफ दिस आर द स्किल्स दैट यू हैव टू डेवलप। देन UI UX डिजाइनिंग जिसमें आपका फिग्मा और यूजर रिसर्च आ जाता है, साइबर सिक्योरिटी जिसमें नेटवर्किंग और सिक्योरिटी टूल्स आ जाते हैं। द होल टेबल यू कैन चेक ऑन योर स्क्रीन। और अगर आपको किसी भी स्किल सेट के लिए लगता है कि यार ये तो कॉलेज में पढ़ाया नहीं गया, इस जॉब रोल के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, तो आप आराम से फ्री कोर्सेज यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो और स्किल डेवलपमेंट कर सकते हो। आप 6 मंथ्स तो प्रॉपर स्किल डेवलपमेंट के लिए, एंड लेट मी टेल यू कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कंपैरिजन में दीज रोल्स हैव कंपैरेटिवली लेस कंपटीशन एज वेल। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द AI एडवांटेज दैट यू आर गोइंग टू गेट इन 2026 इन योर प्रिपरेशन। अभी पहले के जैसे प्रिपरेशन करने के लिए आपको मल्टीपल जगह सोर्सेज सर्च करने की जरूरत नहीं है, मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स रीड करने की जरूरत नहीं है। हाउएवर इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया टू गो थ्रू दी डॉक्यूमेंट्स, जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको पढ़ना, इट्स अ गुड आइडिया। बट फिर भी आप AI को भी प्रॉपरली लेवरेज कर सकते हो हर एक पॉइंट पे। लाइक अगर आपको स्किल सीखनी है, किसी भी जॉब रोल को आप डालो एंड AI से पूछ लो कि कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, उस स्किल्स के लिए कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए, या कौन कौन से चैनल्स आपको देखने चाहिए, या कौन कौन से रिसोर्सेज आपको सर्च करने चाहिए, तो वो आपको AI से मिल जाएगा। अभी आप रेज्यूमे बना रहे हो तो आप अपना पूरा का पूरा जॉब डिस्क्रिप्शन कॉपी करके डाल दो एंड आस्क एनी ऑफ द AI टूल। फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स आई यूज AI Fiesta, लिंक मैं AI Fiesta का भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप एक बार चेक कर लेना। तो आप किस तरीके से अपना रेज्यूमे बना सकते हो, इट विल हेल्प यू इन द कस्टमाइजेशन कि एज पर द जॉब डिस्क्रिप्शन आपको क्या क्या चीज़ें अपने रेज्यूमे में मेंशन करनी चाहिए। अब आता है नेक्स्ट आपका प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट के लिए आइडियाज़ भी आप AI से जनरेट कर सकते हो। आप AI से पूछ सकते हो कि किस तरीके की प्रॉब्लम्स चल रही है इन द इंडस्ट्री, यू कैन पिक अप अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, उसको आप एज अ सोल्यूशन आप अपना प्रोजेक्ट बना सकते हो। उस प्रोजेक्ट में कौन सा टेक स्टैक यूज होगा, कौन सी स्किल सेट यूज होंगी, वो सब कुछ आप AI से पूछ सकते हो एंड साथ साथ आप पूरा का पूरा प्रोजेक्ट विद द हेल्प ऑफ AI बना सकते हो। बट यहाँ पर यू हैव टू टेक अ कॉशन, आप पूरा का पूरा चीज AI से कॉपी पेस्ट करोगे तो आप सीख नहीं पाओगे। आप AI से हेल्प लो, यूज AI एज एन असिस्टेंट, बट खुद से इम्प्लीमेंटेशन करो। अब आप कौन से AI टूल्स यूज कर सकते हो, तो AI Fiesta इज अ वेरी गुड AI टूल। अभी रिसेंटली आई हैव स्टार्टेड यूजिंग इट एंड आई एम ऑब्सेस्ड विद इट, बिकॉज यहाँ पर आपको सारे के सारे टूल्स एक ही जगह पर मिल जाते हैं। और अगर आपको सब में कंपैरिजन नहीं करना है, लाइक ChatGPT, Claude, Perplexity, सब में कंपैरिजन नहीं करना है, तो देयर इज एन ऑप्शन ऑफ Super Fiesta। Super Fiesta से इट विल गिव यू द आंसर विद द बेस्ट AI टूल। तो यू कैन यूज AI Fiesta। इसके अलावा यू कैन यूज ChatGPT, यू कैन यूज Perplexity, यू कैन यूज Claude। अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग टूल्स भी आप यूज कर सकते हो। सो पॉइंट ये है कि आप पढ़ने को कहीं से भी पढ़ सकते हो, बट इट्स जस्ट दैट अगर आप AI लेवरेज करते हो तो आपकी प्रिपरेशन थोड़ी सी फास्टर और एफिशिएंट हो जाएगी। अब बात करते हैं कि आपने सारी प्रिपरेशन, सारा हार्ड वर्क कर लिया, तो अब आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो क्या होता है ना कि जब हम ऐसा स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन, बहुत एंथुसियाज्म के साथ हम पढ़ना शुरू करते हैं, वी स्टार्ट बिल्डिंग द स्किल, वी स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, वी स्टार्ट मेकिंग प्रोजेक्ट्स, वी स्टार्ट गिविंग मॉक इंटरव्यूज। करने के बाद जब हमें इंटरव्यू कॉल्स आने लगते हैं, वी कीप गिविंग मल्टीपल इंटरव्यूज। कई बार हमें सक्सेस एक बार में मिल जाता है, कई बार सक्सेस मिलने में टाइम लगता है, बट कंसिस्टेंसी बीट्स टैलेंट एवरी टाइम। सो माई पॉइंट इज कि ज़रूरी नहीं है कि आपको एक बार में सक्सेस मिले। आप फेल होगे, आप नर्वस होगे, आप अंडर कॉन्फिडेंट होगे, आपको फियर होगा, but then if you keep practicing, if you keep giving your best, and despite getting demotivated multiple times, अगर आप खुद को मोटिवेट कर पा रहे हो, that means you are on the right path, and if not today, tomorrow you are going to get success. और एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है that your first job is just the starting point, it's not your destination. अगर आपको 3 साल में स्विच करके अपना पैकेज डबल करना है, उसके लिए आपको स्किल बिल्डिंग करते रहनी पड़ेगी। आई होप मैंने सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को वीडियो में कवर कर रखा है। वैसे मैंने प्लेसमेंट और रोड मैप पे और डिटेल वीडियोस बना रखी हैं, विच यू कैन चेक आउट ओवर हियर। बाकी अगर ये वीडियो अच्छी लगी है, सो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर इट टू योर फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर प्लेसमेंट्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन सो दैट यू गेट नोटिफाइड जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो। थैंक यू सो मच।